बाप, बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, क्या आप जानते हैं कि जब खुदावंद मसीह ने अपनी एलानिया ज़िंदगी का आगाज़ किया तो आपकी शोहरत सारे यरूशलेम और करीब जवार के इलाकों में फैल गई। आप जहाँ कहीं जाते, लोग आपकी बातें सुनने के लिए आपके पीछे हो लेते और पहरों आपके लबे मुबारक से अदा होने वाले अल्फाज से हिज़ उठाते। लोग आपकी तालीम और मौजज़ों से हैरान थे, क्योंकि आपकी तालीम माफ़ोकुल फितरत और इलाहियाती थी। ज़ाती तौर पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी जो खुदावंद यीशु अल मसीह की बातों को समझेगा और ईमान लाएगा, वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन जाएगा, क्योंकि आपके मुंह की बात है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। खुदावंद यीशु अल मसीह ने दीगर मज़ाहब के बानियों की तरह बुनियादी तौर पर खुदा ताला के बारे में सच्चाइयों को बयान नहीं किया। दर हकीकत उनकी तालीम की बुनियाद इस ऐलान पर थी कि वो खुदा ताला के बेटे और दुनिया के नजात दहिंदा हैं। उनकी तालीम महज ज़ाब्ता इलाहियात नहीं, बल्कि इजहार बिलज़ात यानी उनकी अपनी ज़ात का इजहार है। खुदावंद मसीह ने अपने ज़माना की ज़ुबान में कलाम किया। आपकी मादरी ज़ुबान अरामी थी। ये बाइदुल क्यास नहीं कि खुदावंद मसीह आम तौर पर अरामी बोलते थे और कभी कभी यूनानी। आप अब्रानी ज़ुबान भी पढ़ और बोल सकते थे। आपकी तालीम की ज़ाहरी शक्ल यहूदी रबियों और वक्त के मजहबी रहनुमाओं से बहुत हद तक मिलती जुलती थी, ताहम आपकी बुनियादी तालीम कतई नई और इनकलाबी थी। रूमी सिपाही जो खुदावंद यीशु अल मसीह को गिरफ्तार करने गए थे, उनके ये अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त थे कि इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया। हवाला मुकद्दस यूहन्ना उसका 7 बाब उसकी 46 आयत। खुदावंद यीशु अल मसीह ने मुख्तलिफ हालात के मुताबिक तालीम देने के मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए। आपने खुले मैदान में मुनादी की, जैसा कि पहाड़ी वाज में देखा जा सकता है। अगरचे ये तालीम आपने अपने शागिर्दों को दी थी, ताहम दूसरे मुतअद्दिद लोगों ने भी सुना था। हवाला मुकद्दस मत्ती उसका 5 बाब। आपने शख्सी तौर पर लोगों से बराह रास्त कलाम किया। आपका एक तदरीसी तरीका सवालों जवाब का भी था, ताकि लोगों को खुद सोचने पर मजबूर किया जाए। हवाला मुकद्दस लूका उसका 10 बाब उसकी 26 आयत। जब एक आदमी ने आपसे पूछा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं, तो आपने उससे कहा कि शरीयत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। आपने अपने दुश्मनों को उनकी गलत फहमियों से निकालने के लिए उनसे बहस की। आपने उनका नुक्ता नज़र साबित करने के लिए या अपने मुखालफिन की कमज़ोरियाँ दिखाने के लिए नाकाबिले तरदीद दलाइल पेश किए। हवाला मुकद्दस मरकस उसका 12 बाब उसकी 18वीं आयत। वाक़या ये है कि सदूकी जो क़यामत के मुनकिर थे, आपके पास आए और सवाल किया कि ए उस्ताद, हमारे लिए हज़रत मूसा ने लिखा है कि अगर किसी का भाई मर जाए और बीवी बे औलाद छोड़े तो उसका भाई उसकी बीवी को ले, ताकि अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। 7 भाई थे, पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया। तब दूसरे ने उसे लिया और मर गया और उसने भी औलाद ना छोड़ी, और इसी तरह तीसरे ने, बल्कि 7 ही बे औलाद मर गए और सब के पीछे वो औरत भी मर गई। बस क़यामत में जब वो जी उठेंगे तो वो उनमें से किसकी बीवी होगी? खुदावंद ने उनको जवाब देते हुए कहा, क्या तुम नविश्तों और खुदा की कुदरत को ना जानते हुए गलती पर नहीं? क्योंकि जब मुर्दों में से जी उठेंगे तो लोग ना ब्याह करेंगे ना ब्याहे जाएंगे, बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानिंद होंगे। आपने अपने शागिर्दों को बाज़ अजीम सच्चाइयाँ ज़हन नशीन कराने के लिए चौंका देने वाली बातों और लतीफ़ पैराओं में बात की। हवाला मुकद्दस मत्ती 5 बाब उसकी 3री और 4थी आयत। आपने कहा, मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। फिर चौंका देने वाली बात की। हवाला मुकद्दस लूका 9 बाब उसकी 24 आयत कि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, मगर जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोए वो उसे बचाएगा। आपने अपने ज़्यादा करीबी रसूलों से बराह रास्त और खुलकर गुफ्तगू की। आपने बड़े मुअस्सर नबूवती बयान दिए। हवाला मुकद्दस मत्ती उसका 24 बाब। आपने अपने और खुदा के बारे में इलाही हक़ाइक़ का बराह रास्त ऐलान करके रसूलों को तालीम दी। हवाला मुकद्दस लूका 10 बाब उसकी 21 और 22 आयत। लिखा है,
उसी घड़ी वो रूहुल कुदस में मसरूर हुआ और कहा, ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया है और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के और बाप कौन है सिवा बेटे के। अंजील मुकद्दस में मुकद्दस यूहन्ना उसके 6 बाब का मुतालिया करें तो लिखा है, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है हरगिज़ भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाता है हरगिज़ प्यासा ना होगा, क्योंकि मेरे बाप की मर्ज़ी ये है कि हर एक जो बेटे को देखता है और ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी पाएगा और मैं उसे यौम आखिर में फिर ज़िंदा करूँगा। फरमाने खुदावंद यीशु अल मसीह है कि मैं उसे यौम आखिर में फिर ज़िंदा करूँगा। ये खुदावंद मसीह के मुँह की बात है। आपने फरमाया कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने मूसा के ज़माना में मन खाया और मर गए, मगर ये वो रोटी है जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो हमेशा ज़िंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की ज़िंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। ये सलीबी कफ़ारा का इशारा है। फिर मुकद्दस यूहन्ना 8 बाब का मुतालिया करें तो और भी हैरान कर देने वाली बातों का पता चलता है कि यहूदियों ने यीशु अल मसीह से कहा, क्या हम दुरुस्त नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में बदरू है? खुदावंद यीशु अल मसीह ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करे तो वो अबदन कभी मौत ना देखेगा। तब यहूदियों ने कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में बदरू है। इब्राहिम और सब अंबिया मर गए और तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करे तो अबदन कभी मौत का मज़ा ना चखेगा। क्या तू हमारे बाप इब्राहिम से बड़ा है? वो मर गया, अंबिया मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु अल मसीह ने उनसे कहा, तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की तमन्ना में नहायत शादमान था, चुनाचे उसने देखा और खुश हुआ। तब यहूदियों ने कहा कि तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं, और क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु अल मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इब्राहिम के वजूद से पेशतर मैं हूँ। खुदावंद यीशु अल मसीह का ये जवाब कि इब्राहिम से पेशतर मैं हूँ उनके माफौकल फितरत कलाम का हिस्सा है। निजात की तालीम देते हुए फरमाने खुदावंद है कि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। हवाला मुकद्दस मत्ती 9 बाब उसकी 13वीं आयत। फिर 11 बाब की 28वीं आयत में फरमाया, ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। मुकद्दस यूहन्ना 10 बाब 7 आयत में आपने फरमाया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वो चोर और बटमार हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा। ये निजात की बरमला तालीम है कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने लबे मुबारक से फरमाया कि जो कोई मुझसे दाखिल होगा वो नजात पाएगा। फिर 11वीं आयत में फरमाया कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। और फिर 16वीं आयत में फरमाया कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाना की नहीं, ज़रूर है कि मैं उन्हें भी बुलाऊं और वो मेरी आवाज़ सुनेंगी। और फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। और इसी बाब में खुदावंद करीम ने अपने बारे में कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, यानी खुदावंद यीशु अल मसीह ही सब की गलाबानी करेंगे। आखरत की तालीम देते हुए खुदावंद करीम ने फरमाया, खबरदार कोई तुम्हें गुमराह ना करे, क्योंकि बहुतेरे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि मैं अल मसीह हूँ, और वो बहुतेरों को गुमराह करेंगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का होना ज़रूर है, लेकिन हनूज़ अंजाम नहीं, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और जगह जगह काल और वबा और जलजले आएंगे। ये सब कुछ तकालीफ का शुरू ही
ہیں، بہت سے جھوٹے نبی برپا ہوں گے اور بہتیروں کو گمراہ کریں گے، لیکن جو آخر تک قائم رہے گا وہ نجات پائے گا، اور بادشاہی کی یہ انجیل تمام دنیا میں سنائی جائے گی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب انجام ہوگا۔ خداوند یسوع المسیح نے ہمیں سب کچھ بتایا ہوا ہے جو ہم نے کرنا ہے، تب ہی ہم مسیحی کہلانے کے لائق ٹھہریں گے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں گے۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔